लैला की अचानक ऑफिस में तबीयत खराब हो जाती है। वो तुरंत कैस को कॉल करती है। कैस फौरन उसके पास पहुंच जाता है। लैला कहती है, कैस, मुझे लगता है मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। ये सुनकर कैस खुशी से भर जाता है। वो लैला को अपनी गाड़ी में बिठाकर जल्दी से अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर लैला को तुरंत ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। कैस तुरंत रफ़ीका साहब को फ़ोन करके कहता है, जल्दी से लैला की अम्मी और अब्बू को लेकर अस्पताल आ जाइए, बच्चा पैदा होने वाला है। ये सुनकर रफ़ीक साहब बहुत खुश होते हैं और सबके साथ अस्पताल पहुंच जाते हैं। उधर कैस चिंतित होकर कमरे के बाहर इंतजार करता है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं लैला को खून की ज़रूरत है। कैस तुरंत कहता है, मेरा ब्लड ग्रुप चेक कीजिए। डॉक्टर उसका ब्लड ग्रुप चेक करते हैं और वो लैला से मैच कर जाता है। कैस फौरन लैला को खून डोनेट कर देता है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर बताते हैं लैला का बेटा पैदा हो गया है, अभी उसे होश नहीं आया है। ये सुनकर कैस खुशी से भर जाता है। लैला के माता पिता भी उसे बधाई देते हैं। फिर डॉक्टर बताते हैं कि लैला को होश आ गया है। कैस तुरंत कमरे में जाता है और कहता है, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। लैला मुस्कुराती है। कैस, ये सब हमारी सच्ची मोहब्बत की वजह से मुमकिन हुआ है। डॉक्टर कहता है कि अब लैला को घर ले जाया जा सकता है। कैस उसे घर लेकर आता है जहां पहले से ही मजीद और उसका परिवार आया हुआ होता है। रफ़ीक साहब मजीद से पूछते हैं, तुम वापस क्यों आ गए? मजीद बताता है, सिद्रा और राशिदा वहां भी सुरक्षित नहीं थी। डाकुओं ने घर में चोरी की, राशिदा को बांध दिया और इजाज ने सिद्रा से बदतमीजी भी की। ये सुनकर रफ़ीकत साहब कहते हैं, अच्छा हुआ तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मजीद हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। रफ़ीकत साहब उसे माफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि वो घर में रह सकता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी दरवाज़ा बजता है। कैस दरवाज़ा खोलता है। सामने निगत रोती हुई अंदर आती है और रफ़ीकत साहब से माफ़ी मांगते हुए कहती है, हमीद के पास अब कुछ नहीं बचा, कंपनी भी बर्बाद हो गई। उसके दोस्त ने उसे धोखा देकर 50 लाख लेकर भाग गया। रफ़ीकत साहब कहते हैं, निगत, तुम्हें अकेले रहने का बहुत शौक था, अब देख लिया ना अंजाम। निगत रोते हुए कहती है, हमीद ने गुस्से में मुझे तलाक भी दे दिया। रफ़ीक साहब ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। निगत कहती है, कृपया हमीद को बुला लीजिए। रफ़ीक साहब हमीद को फ़ोन करते हैं। उस तरफ से हमीद रोते हुए माफ़ी मांगता है। अब्बू, कंपनी आपकी तरह नहीं चला पाया, सब बर्बाद हो गया। रफ़ीकर साहब कहते हैं, हमीद, अपना सामान लेकर वापस घर आ जाओ, निगत भी यहाँ है। हमीद फ़ौरन जीशान के साथ वापस आ जाता है। जीशान भी मजीद और राशिदा से अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। मैंने सिद्रा के साथ बहुत बुरा किया था, मुझे उसकी सज़ा मिल चुकी है। सिद्रा जीशान को माफ़ कर देती है। तभी निगत मजीद से कहती है, मैं जीशान की शादी सिद्रा से करवाना चाहती हूँ। मजीद कहता है, मैं रफ़ीक साहब की मर्ज़ी पर हूँ। रफ़ीक साहब कहते हैं, जीशान को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भी चाहता हूँ कि जीशान और सिद्रा की शादी हो जाए। उसी समय कैस की बहन नुदरत कहती है, मैं अपने बेटे फैसल की शादी शफ़क से कराना चाहती हूँ। हमीद कहता है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। सब लोग खुश हो जाते हैं। कैस, हमीद और मजीद अपने पिता को गले लगाते हैं। फिर वो दिन आता है जब जीशान और सिद्रा की सगाई होती है। सभी बहुत खुश होते हैं। उसी दिन लैला का जन्मदिन भी होता है और कैश सबके सामने उसे सरप्राइज़ देता है। लैला बहुत खुश हो जाती है। पूरा परिवार एक साथ मिलकर खुशी से रहने लगा है। कुछ समय बाद फैसल और शफ़क की भी सगाई हो जाती है। सिद्रा और जीशान दोनों साथ में सगाई पर डांस करते हैं और इस तरह जमा तकसीम ड्रामा का खूबसूरत अंत हो जाता है।